मन बुद्धि चित्त अहंकार तो कहीं और है। हाँ बिल्कुल। हाथ और मुंह चलती है। हाँ। और योगी की चित्त वृत्ति प्रकृति के साथ जुड़ती है। अब प्रकृति से कैसे जुड़ेंगे? दूध कहाँ से आया? गौ से आया। गौ के पास कहाँ से आया? ग्रास से आया। ग्रास कहाँ से आया? पृथ्वी से उपजे। पृथ्वी कहाँ से आई? ब्रह्मांड की एक अंग है। और ब्रह्मांड कहाँ से आया? नारायण से उत्पन्न। समझ रहे हैं ना? हाँ जी। इसे कहते हैं प्रकृति से जुड़ जाना। जब उसमें आप जुड़ जाएंगे तो चले विष्णु अस्थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वाला माला कुलेर विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत। अब आप जब विष्णु से जुड़ करके कोई चीज ग्रहण कर रहे हैं तो सब में विष्णु है। और वो पालनहार है। उस पालनहार के संपर्क में आप जो भी अल्पाहार ग्रहण करेंगे वो पालनहार उसको पूर्ण बनाएगा। बाबा एक समय पे बहुत जगह होते थे। बाबा को क्रिया योग, आपने खेचरी योग का बताया, इतना था। बाबा क्या सच में जल पर चलते थे और हवा में? हाँ, इसमें कोई संदेह नहीं। अच्छा। हवा में तो मैंने अपने आंखों से देखा है। अच्छा। हाँ। जल पे चलने की जो क्रिया है हाँ। ये भी मैंने देखा है, लेकिन उसमें मुझे भ्रम हो गया। अच्छा। भ्रम ऐसे हुआ कि बाबा हमेशा 3 समय स्नान जाते थे। हाँ। ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर में और संध्या। कोहरा पड़ा हुआ है। नदी में कोई बाबा जाते थे जहाँ स्नान करते थे, गहरे पानी में हम लोग हाँ जी बांस को सीढ़ी बना करके पाइल करते थे। 2 नाव ऐसे बंधी रहती थी, उसमें जाते थे जल। और 2.5 से 3 घंटा जल में रहते थे, अंदर पानी के अंदर, बाहर नहीं। तो मैंने सर्दी में आना तो इधर से है बाबा को, और आई इधर से, और कोई आवाज नहीं हुई। पानी की भी कोई आवाज नहीं हुई। तो मैंने बाबा से पूछा, सरकार आप इधर से कैसे आ रहे? अरे बच्चा, सारे मार्ग मेरे मार्ग है। तो माइंड नहीं किए। बाद में हमें पता कि बाबा उधर से कैसे आए। हाँ। तो ये घटना वृंदावन की है। ऐसी ही घटना देवरिया की है। बाबा स्नान करने जाते, हम लोग वहाँ किनारे पे बैठ के हम जय सिया राम जय सिया राम करते रहते। और पानी से जब भी बाबा आते तो आवाज होती थी। तो जैसी आवाज छप छप पानी पे हो तो आँख खुल जाती है। आवाज नहीं हुई, मैं देख रहा हूँ बाबा घूम के पीछे से आ रहे हैं। अच्छा। तो मैंने देखा कैसे आ रहे हैं। नाव अगर चलने के लिए पानी पे तो कुछ चाहिए ना। तो इस तरह से बाबा तो मैं मानता हूँ कि जल पे चलते हैं। बाबा की बात आए और मचान की बात ना हो, ऐसा संभव नहीं है। आप मुझे ये बता सकते हैं कि बाबा मचान पर क्यों रहते थे और कोई रहस्य था क्या इसका? जी बताइए। बाबा से हमने भी पूछा। हाँ। तो बाबा ने बताया कि बच्चा श्रेष्ठ योगी पृथ्वी से धनुष मात्र ऊपर। अच्छा। धनुष का मतलब समझ रहे हैं? हाँ। तो उन्होंने बोला धनुष तो छोटा होता है। अरे बच्चा, तुम्हारे लिए छोटा होता, हमारे लिए इतनी बड़ी धनुष। तुम भगवान राम के धनुष को जानते हो? जानते हो। उन्होंने भगवान राम के धनुष की बात की। जी। सारंग को जानते हो? सारंग नाम था भगवान के। बच्चा ठीक इतनी ही परमाणु का धनुष था। तो बाबा ने श्लोक बोला, धनुष परमाण मात्रेण निवसते सिद्ध परायण। धनुष मात्र ऊंचाई पे सिद्ध मुनि परायण जो होते हैं वो निवास करते हैं। तो उन्होंने पूछा कि बाबा गुफा में भी रहते हैं लोग, जमीन के अंदर भी रहते हैं? तो बाबा ने बोला भूगर्भ बोला जाता है इसको। हाँ, भूगर्भ।
भूगर्भ निवसते योगी हम्म समाधि योग स्थित। हम्म जो समाधि योग में स्थित रहते हैं उनको भूगर्भ में ही रहना चाहिए। हम्म जो मोक्ष परायण होते हैं वो ऊपर रहते हैं। हम्म इस प्रकार से सबका अलग अलग विधान है कि किसको कहाँ रहना कहाँ पर रहना चाहिए। जी। देवराहा बाबा पैर से आशीर्वाद देते थे, कोई खास वजह, कोई खास रहस्य? देखिए कि हमारे रामायण में लिखा है, श्री गुरु पगन खमनि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। और जितने भी साधक हैं, सिद्ध हैं, गुरु चरणों की महिमा, और गुरु चरणों में गंगा जमुना, गुरु चरणों में तीर्थ धाम, हे गुरुदेव चरण कमल में कोटि प्रणाम। तो चरण की महिमा है, धनम मदीयम तव पाद पंकजम। ये भगवान रामानुजाचार्य ने, नारायण भगवान धनम मदीयम तव पाद पंकजम। हे नारायण, आपका चरण कमल ही मेरा परम धन है। समझ रहे हैं ना? तो चरण को श्रेष्ठ बताया गया है। क्यों? क्योंकि हमारी जो ऊर्जा होती है ना शरीर की, चरण में ज्यादा होती है। कैसे? यहाँ सब व्यस्त रहता है। हाँ, उलझा रहता है। यहाँ भी व्यस्त रहता है, श्वास चल रहा है। हाँ। यहाँ भी व्यस्त रहता है, पाचन क्रिया चल रही है। हाँ। यहाँ भी व्यस्त है, मल मूत्र का त्याग है। बिल्कुल। समझ रहे हैं? हाँ। हाथ भी व्यस्त है। हाँ। चरण है जो एकदम शांत विश्राम मुद्रा में रहता है। विश्राम मुद्रा में रहता है। हाँ। तो चरण में और घुटने से नीचे पृथ्वी तत्व, समझ रहे हैं? 5 तत्व हैं। तो पृथ्वी तत्व हमारे घुटने से नीचे है, और पृथ्वी तत्व जो है वही ऊर्जा का केंद्र है। इसीलिए चरण की विशेष महत्व है। बाबा के चरणों में जन्म जन्म दिख जाते थे। हाँ। आपके साथ भी ये हुआ है? मुझे वो बताइए कि आपने भी कई जन्म बाबा के चरणों में देख लिए और बाबा ने दिखाए आपको। जी। हाँ जी। ये घटना है हमारे धारणा से 1984 की, कुछ ऐसे हुई। हाँ जी। मुझे पूरा कंफर्म याद नहीं है। हाँ, हाँ। आप मुझे घटना बताएं। जी। हाँ जी। तो उस समय मैं छोटा ही था, बाबा की सेवा में था। तो हमारे बहुत पुराने जो गुरु भाई थे हमसे विरोध करते थे। हाँ। और इतना विरोध कि बाबा ने बोला इनसे बच कर आना, नहीं तो तुम्हें पीट न दें। हाँ। तो गुरु पूर्णिमा का दिन था, मैं सेवा में था। तो जो सेवा में होता है थोड़ा सा उसमें आ जाता है कि मैं बाबा का कृपा पात्र ज्यादा हूँ। जी। तो वो उतना तो नहीं था, लेकिन अब सब संत आरती कर रहे थे। हाँ। स्तुति कर रहे थे, उसमें मैं बीच में आना जाना। हाँ। हाँ। तो जो पुराने महात्मा थे गुस्सा हो गए। हाँ। इस बालक को तनिक भी बुद्धि नहीं है। हाँ। आरती के बीच में आना जाना किसी को वर्जित है, भगवान और भक्त के बीच में। हाँ। लेकिन हम व्यवस्थापक हैं। तो अब वहाँ हमने